इतिहास की किताबों के पन्ने अक्सर महलों और राजाओं की कहानियों से भरे होते हैं, लेकिन भारत की असली शक्ति उन समुदायों में बसी हुई थी जिन्होंने प्रकृति की रक्षा की थी। एक ऐसा ही समाज है निषाद समाज। निषाद शब्द की उत्पत्ति भगवान राम और केवट का प्रसंग और इस समाज की वीरता का परिचय है। निषाद केवल मछुआरे नहीं थे, वे जंगल और जल के असली सम्राट थे। प्राचीन काल में नदियों के मार्ग व व्यापारिक रास्तों पर निषादों का राज था। वे प्रकृति के रक्षक थे। जंगल की जड़ी बूटी और जल स्रोतों का ज्ञान उनकी सबसे बड़ी मजबूती थी। जहां श्रृंगवेरपुर के राजा महाराज गुहुराज निषाद ने भगवान राम की मदद की थी। यह निषाद समाज स्वाधीनता और संप्रभुता का प्रतीक है। जब मुगलों के सामने राजपूताना तलवारें टकरा रही थीं, तब महाराणा प्रताप को सबसे मजबूत सहारा निषाद और भील भाइयों से मिला। महाराणा प्रताप जब जंगल में थे, तब निषाद समाज ने छापामार युद्ध में उनकी मदद की थी। जल मार्गों से सूचना पहुंचाना और रसद की व्यवस्था करना। वह दौर जब घास की रोटी खाई थी, लेकिन मातृभूमि से समझौता नहीं किया। निषाद समाज इस त्याग का अहम हिस्सा था। अंग्रेजों की सप्लाइयों को नावों से रोकना और उनकी नावों को डुबा देना। चौरी चौरा गोरखपुर का ऐतिहासिक बलिदान। सन 1857 की क्रांति के दौरान निषाद समाज के वीरों ने अंग्रेजी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी थी। इस कारण पीपल की पेड़ पर शहादत। अभिलेखों और स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक अंग्रेजों ने निषाद समाज के सैकड़ों क्रांतिकारियों को बंदी बनाया और उन्हें दिन दहाड़े पीपल के पेड़ों पर लटकाकर फांसी दे दी। यह कृत्य स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बनाने के लिए किया गया था, लेकिन इसने आजादी की मशाल को और तेज कर दिया। अंग्रेजों ने निषाद समाज की वीरता से डरकर उन्हें अपराधी जनजाति घोषित कर दिया। निषाद समाज का इतिहास त्याग, तपस्या और तलवार का संगम है। जल के इन प्रहरियों ने न केवल भारत की प्रकृति को सींचा, बल्कि इसके स्वाभिमान के लिए अपना लहू भी बहा दिया। अगर आप चाहते हैं इन टॉपिकों पर गहराई से रिसर्च करके मैं और वीडियो लाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसे ही फैक्ट व नॉलेज गेन करने वाली वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।